अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान को नए सेटअप से उम्मीद। NRO 2 किसने दिया? कप्तान की घड़ी के पीछे कौन? ताखीर के सरकारी मंसूबे नाकाम। मुल्क बचाओ तहरीक कितनी तेज? आजम स्वाति सक्खर में। सवाती के साथ जुल्म क्यों? LOC पर कौन गया? चमन बॉर्डर पर गोलियां क्यों चल गईं? मुल्तान के मैदान पर शाहीनों की उड़ान। आगाज में बात कप्तान की। इमरान खान कहते हैं सबको नजर आ रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। नए सेटअप से उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि वो कुछ करेंगे। मेरा अकेले का मुल्क नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। इदारों को देखना चाहिए कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस वक्त इदारों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। चोरों ने अपने केसेस खत्म करवाने के लिए कवानीन ही बदल दिए। पहले मरियम बच गई, अब इसहाक डार ड्राई क्लीन हो गया। जरदारी और नवाज शरीफ को मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो हार जाएंगे। नवाज शरीफ उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा। कोशिश ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस वक्त मुल्क का सोचे। ये मैं इमरान खान अपना नहीं सोच रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आया हुआ है। और अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तरफ तेजी से जा रहा है, जो दुनिया कह रही है आपके डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर ये उधर चला गया, हर वो आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो इफेक्ट होगा, स्वाय वो जिन्होंने डॉलर्स में अपने पैसे बाहर रखे हुए। मैं इसलिए उम्मीद लगा के बैठा हूँ नए सेटअप से कि जब आपकी मुल्क नीचे जा रहा है और सबको नजर आ रहा है नीचे जा रहा है, किसी माशियत के एक्सपर्ट से आज पूछ ले, वो सारे यही कहेंगे कि आगे उनको अंधेरा नजर आ रहा है। तो जब एक नजर आ रहा है सबको, तो कैसे ये इस तरफ इन चोरों को जो सिर्फ अपनी चोरी हर रोज पता चल जाती, फलाने का नैब का केस खत्म हो गया। मेरा अकेले का तो मुल्क नहीं है, मैं अकेला तो ठेकेदार नहीं हूँ कि ये जुल्म तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान से, इसके ऊपर रिएक्ट करें। इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो देखें क्या हो रहा है। सारे केसेस बारी बारी माफ हो रहे हैं। इन्होंने NRO 2 अपने आप को, जो कि असेंबली के अंदर कानून पास करके जो नैब में तरमीम की है, अब ये सब बच जाएंगे। और यही मकसद इनका आने का था। तो इनको करप्शन के अपने केसेस माफ करवाएंगे एक एक करके। हर रोज हम देखते हैं कि कभी वो पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया। उसके बाद अब ये राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी तो बिल्कुल ही साफ और शफाफ हो गया। मुझे कभी कोई शक नहीं था कि नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, कि दोनों इस मुल्क के बड़े मुजरिम हैं, ये करप्ट लोग हैं। इनको डर लगा हुआ है कि अगर ये इलेक्शंस में हार गए तो उनको डर ये लगा हुआ है कि इतनी मेहनत से जो इन्होंने 7 महीने में अपने केसेस खत्म किए हैं, ये फिर ना रिवाइव हो जाए। नवाज शरीफ वहां बाहर बैठा हुआ है, उसने वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे पता है इलेक्शन में रिजल्ट इनसे बहुत बुरा होना है। लिहाजा ये डिले करना चाहते हैं। इनकी तो अगर कोशिश हो तो ये तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। शरफ ने दिया, दूसरा ताकतवर ने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने एतराज दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया, अवाम का पैसा चोरी करने वालों को NRO कैसे दे दिया गया? शरीफ खानदान का काम यही है कि चोरी करो और बाहर भाग जाओ। इमरान खान ने कहा कि रिजीम चेंज में जो भी मुलविस थे वो पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक थे। इमरान खान का कहना था कि काफ लीग ने असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार इन्हें ही दिया है। परवेज इलाही ने दलील दी थी कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, अगर हुकूमत खत्म की तो वो इख्तियारात लेकर हमारे लोगों पर तशद्दुद कराएगा।
कि नंबर 1 कोशिश ये है कि इनके सारे करप्शन के केसेस खत्म। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको NRO 2 दिया गया, और जिसने दिया हम सब जानते हैं किसने इनको NRO 2 दिया। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 इधर जो मुल्क का ताकत में था उसने दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। आइन के अंदर क्या गुंजाइश है NRO 2 की? मुझे बताएं, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है, पैसा गवर्नमेंट अवाम का पैसा चोरी हुआ है, NRO उनको कैसे मिल गया? कहीं दुनिया के अंदर आपने सुना है कोई दुनिया का एक मुल्क है जिसके अंदर चोरों को NRO मिल जाए? मैं आज आपको कह रहा हूं कि इनको जब पहला मौका मिला इन्होंने मुल्क छोड़ के फिर बाहर भाग जाना, कि जो भी मुलव्विस थे इस रजीम चेंज में वो पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक थे। देखिए हमारे साथ पूरी तरह हाँ मौकफ मुख्तलिफ होता है, उनका अपना मौकफ है कि वो समझते हैं शायद आगे जाना चाहिए, यानी थोड़ी और देर चलना चाहिए उनको, और वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये यानी अगर केयर टेकर आ गई और केयर टेकर डिसाइड किया, इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन तो इनका आदमी है, उसने बैठा के इनके लोगों को बैठा के ऊपर IG अपना रख के तो उन्होंने हमारे पे फिर जुल्म करना शुरू कर देना है। उनका ये पॉइंट ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा इख्तियारात दिए हुए हैं कि जब भी मैं चाहूंगा कि असेंबली तोड़ना, उन पूरे मेरे साथ खड़े हैं उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुझे नाहिल करता है अपना और पाकिस्तान में जिल्लत कमाएगा, वो और जलील होगा पाकिस्तान, क्योंकि लोगों को अभी कोई शक नहीं है कि इससे ज्यादा बददियानतदार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। हर फैसला इसका, बल्कि ये तो नून लीग का जिस तरह जाला नहीं होता उस तरह हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो क्या पाकिस्तानी कौम किसी और को वोट दे देगी? अगर मैं ना भी PTI का हेड हुआ तो क्या वो किसी और को वोट दे देगी? मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इमरान खान ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया, कहा कि मेरी अपनी घड़ी थी, मैं बेच भी दूं तो क्या बात की। चंद मीडिया ग्रुप्स महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए घड़ी पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने मईशत को पैरों पर खड़ा किया, चोरों ने सब कुछ तबाह कर दिया, महंगाई दुगनी से भी ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाहिद जमहूरी दौर था जब मुल्क की दौलत बढ़ी और तरक्की हुई। छोड़ के गए थे ये जो हमें इन्होंने रजीम चेंज पे किया था, उस वक्त पाकिस्तान की 2022 में 2021 में पाकिस्तान के जो GDP दौलत में इजाफा हो रहा था वो 5.7% था। तो हमारे दौर में उसके बावजूद के कोरोना थी। याद रखें कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान वो 3 टॉप मुल्कों में जिसने सबसे बेहतरीन तौर पे कोरोना को मैनेज किया। उसके सबूत क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमी बचा ली, अपनी गुर्बत बचा ली, अपने रोजगार बचाया लोगों का। आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज $70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से $115 तक तेल की कीमत थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की पाकिस्तान की GDP ग्रोथ हुई है, दौलत में इजाफा हुआ, ये मार्शल लॉज में हुआ। सिर्फ इन दौरों के अंदर हमारी ग्रोथ रेट इस सतह पे पहुंची थी क्योंकि अमेरिका से डॉलर्स मिल रहे थे पाकिस्तान को। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अमेरिका के डॉलर्स ना मिलने के बावजूद उसने 5.7 अपने तीसरे और 6.8 पे हमारी इकोनॉमी ग्रो की। और साथ साथ कप्तान ने हुकूमत का मुज़ाकरात की आड़ में वक्त निकालने का मंसूबा इब्तिदा में ही उल्टा दिया। मुज़ाकरात इंतखाबात की तारीख देने से मशरूत। PTI ने मुज़ाकरात की दावत पर जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख के बाद मुज़ाकरात की मेज पर बाकी तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार हैं। हुकूमत को कप्तान का एक और झटका, पहले इलेक्शन की तारीख फिर होगी बात। हुकूमत की बैकडोर राब्तों के जरिए PTI को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत ने असेंबलियां तहलील करने के बजाय बैठकर बात करने की पेशकश की। PTI ने दो टोक जवाब दिया कि हुकूमत जिन शराइत पर मुज़ाकरात करना चाहती है वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं। PTI ने जवाब दिया कि PTI बामायने मुज़ाकरात को तैयार है, पहले हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, इलेक्शन की तारीख के बाद मुज़ाकरात की मेज पर बाकी तमाम मसाइल पर बातचीत करने को तैयार है। PTI के दो टोक जवाब पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का मुज़ाकरात की आड़ में वक्त गुजारी का मंसूबा ठप हो गया। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। पंजाब के बाद सिंध में भी रैलियों का आगाज हो गया है। कराची में रैली में आवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। 10 रोज तक रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। कल मंगोपीर में रैली निकाली जाएगी। लाहौर में 2 रैलियों का एहतमाम किया गया है। फैसलाबाद में रैली के शुरका के वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी देखने में आई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, वो नून लीग को डरा रही है। नून लीग खुद भी डरी हुई है। मौलाना ने सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा अहम सीट पर होगा। उन्हें पता है इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। असद कैसर की बोल न्यूज के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। उनका कहना था कि इदारों पर सवालिया निशान है, मुल्क को इस तरह छोड़ रहे हैं, डर है मुल्क श्रीलंका ना बन जाए। इंतखाबात के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी भी सूरत में नहीं चाह रही है और वो मुस्लिम लीग को डरा धमका रही है और मुस्लिम लीग खुद भी डरी हुई है। और उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। वो मौलाना तो मजे के मजे ले रहे हैं। उसको तो पता है कि इतनी बड़ी ओहदा और इतनी बड़ी हुकूमत में हिस्सा तो कभी उसने देखा ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था कि उसका बेटा जो है सबसे अहम मिनिस्ट्री का मदार होगा, उसके पास और भी अच्छी मिनिस्ट्री होगी। वो भी सलामती के इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या वो मुल्क को इस तरह छोड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम समझते हैं कि बिल्कुल उनका एपॉलिटिकल स्टांस रहा है। हमें तो डर है कि ये कोई सीरिया ना बन जाए, मुझे तो डर है कि ये कोई श्रीलंका ना बन जाए। Full News Headquarters. Oh, boy. इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।